नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। हजारीबाग के बरियट्टा गांव में गो हत्या और बिरहोर आदिवासियों को शराब पिलाकर गो मांस खिलाने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। यह घटना धर्म परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। पूरे मामले में खलील मियां और उसके साथी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह घटना तब उजागर हुई जब उसी गांव के मनोज बिरहोर ने वीएचपी के जिला मंत्री गुरुदेव गुप्ता और मुखिया मोतीलाल चौधरी को पूरी घटना की जानकारी दी। गुप्ता वीएचपी सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित राजेश बिरहोर के कमरे के फर्श को खोदा गया, जहां गोमांस के अवशेष पाए गए। वीएचपी की सूचना पर बरही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी। आरोपी खलील मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमा किया था वहीं पे घर पर, राजेश बिरहोर के घर में, और वहीं पे काट दिया था और थोड़ा बहुत बचा था वो ले गया, पीला खैला में कोई भी खिला दिया पूरा। तो आप लोग भी खिलाया था? नहीं, हम लोग गाड़ी में गए थे। गौ हत्या कर धर्मांतरण नष्ट करने का जो उसके द्वारा बिरहोर समाज के बीच में दबाव देकर गाय मांस खिलाया गया और धर्म नष्ट करने का प्रयास किया गया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। तो देखे कि गौ मांसीय पशु का कुछ अवशेष वहाँ पर है, जिसको हम लोग जब्त कर विनष्ट किए। ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में बतलाए कि खलील अंसारी जो दुलमाहा का रहने वाला है, वो बिरहोर टोला में बराबर आता था और लोगों को दारू पिलाता था। उसी के द्वारा 4-5 दिन पहले छठियारा के नाम पर सभी लोगों को दारू पिलाया और गाय वंशीय पशु का मांस बनाकर सभी लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम से खिलाया गया है। तो गो हत्या और गो मांस खिलाने की कोशिश की गई है। बिरहोर परिवारों के धर्मांतरण की तरफ ये पूरी घटना इशारा कर रही है। बिरहोर परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ गलत किया गया, उन्हें गोमांस खिलाने की कोशिश की गई, उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई और इसकी जानकारी स्थानीय वीएचपी नेताओं को दी। तो स्थानीय वीएचपी नेता पहुंचे और जब तलाशी ली गई, बिरहोर परिवार के घरों के जमीन को खोदा गया तो वहां से गोमांस के अवशेष मिले। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है खलील मियां, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की है। जो भी वहां पर गो मांस के अवशेष मिले थे उसको पुलिस ने बरामद किया है, जांच की जा रही है और जो आरोप लग रहा है वो खलील मियां पर लग रहा है और खलील मियां को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर हजारीबाग में इस तरह की घटना सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि खलील मियां पर आरोप लगा है कि उन्होंने गो हत्या की, गो मांस को खिलाया और एक कार्यक्रम के दौरान ये सब चीजें हुई। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रितेश लोहानी जुड़े हुए हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या लोग कह रहे हैं? किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है? रितेश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं, क्या कुछ आरोप बिरहोर परिवारों की तरफ से लगाया गया? तो बिरहोर परिवार के धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई है। मास्टरमाइंड खलील मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्श खोदकर यहां से गोमांस के अवशेष निकाले गए हैं। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे घटना के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। और वहीं हजारीबाग के साथ ही साहेबगंज में भी 5 मुस्लिम युवकों ने अकेले हिंदू युवक के मुंह में गोमांस ठूसने की कोशिश की। विरोध करने पर बर्बर पिटाई कर डाली। पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है।
हाथ पर बंधा सफेद बैंडेज और पीठ पर छपे पिटाई के लाल निशान। ये तस्वीरें चंदन रविदास नामक इस युवक के साथ हुई बर्बरता की कहानी साफ साफ बयां कर रही है। 31 दिसंबर की रात 5 मुस्लिम युवक शराब और गोमांस की पार्टी कर रहे थे। उसी रास्ते से गुजर रहे चंदन रविदास को पांचों ने घेर लिया और उसके मुंह में जबरन गोमांस ठूसने की कोशिश की। मना किया तो पिटाई कर डाली। वो बड़ी मुश्किल से भागा तो बाइक से पीछा किया और कपड़े खोलकर नंगा कर दिया। वो लहूलुहान हालत में घर पहुंचा। परिजनों ने अस्पताल में इलाज कराया और राधानगर थाने में मिथुन शेख समेत 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। 5 आदमी मुसलमान दारू पी रहा, जबरदस्ती मेरे को मीट खिला रहा था, दारू पिला रहा था, नहीं खाया इसीलिए जबरदस्ती मेरे को बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ के मारा, मीट भी खिला दिया मेरे को, दारू भी पिलाया। बोलता इसको जिंदा मत छोड़ो, जिंदा छोड़ देगा तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। तो मेरा भाई को पकड़ लिया, बोलता कि तुम बैठो इधर, गाय का मीट खाओ, दारू खाओ। इसमें मेरा भाई गाय का मीट खाने से इनकार किया तो उसको मारा। साहिबगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की ओर गोवंश तस्करी की खबरें अक्सर आती रहती हैं, पर राधानगर के मोहनपुर गांव में हुई सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। एक हिंदू युवक पर गोमांस खाने के दबाव की खबर ने राधानगर के कई गांवों में तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में राधानगर पुलिस अलर्ट हो गई है और पीड़ित की शिकायत पर छानबीन तेज हो गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप पर गहराई से छानबीन की जा रही है और यदि सत्य पाया जाता है तो आरोपी व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा पुलिस प्रशासन इस पर गहन निगरानी रखे हुए हैं ताकि किसी अप्रिय घटना की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। गोमांस को लेकर मचे कोहराम ने सियासी नेताओं को राजनीति करने का सुनहरा मौका दे दिया है, तो साहिबगंज पुलिस भी एक्शन में आ गई है, जबकि पीड़ित चंदन रविदास इंसाफ का इंतजार कर रहा है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। तो हजारीबाग और साहिबगंज दोनों ही जगह ऐसी घटना सामने आई है। हजारीबाग के बरियट्टा गांव से संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आरोप लगाया जा रहा है बिरहोर परिवार की तरफ से और पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये घटना बीते 2-3 दिन पहले की है। हालांकि मामला जब प्रकाश में आया तो बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस मामले को प्रकाश में लाया गया। बिरहोर परिवारों के द्वारा ये लगातार आरोप लगाया गया है। इस घटना के बारे में बताया गया कि इन्हें प्रलोभन दिया गया था शराब और शराब के बाद इन्हें खाने में गौ मांस परोसा गया था। हालांकि उन्हीं बिरहोर परिवार में से किसी एक ने, जो कि मनोज भुइयां, जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं, और इन्होंने ही इस बात का विरोध किया और जिसके बाद विरोध करने के बाद अगले ही दिन इन्होंने पूरे मामले की जानकारी बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के विभाग के हजारीबाग के सह मंत्री हैं, इन्हें भी दिया था। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह था, क्या वजह था, क्या हुआ था। दिन को लाया गया था गाय यहाँ पे और आम का पेड़ में बांध दिया था, तो हम लोग गाड़ी में गए थे। 1 बजे रात को काटा था गाय को, तो फिर हम लोग नहीं उतना समझ पा रहे थे। छोटा बच्चा लोग बताया तो हम लोग समझ गए, फिर अपने से भी देखे थे, लाए थे वो। तो फिर हम लोग बताने चाह रहे थे कि वो अपना के गाय कैसे कर रहा था, उसी क्या बोलते हैं छुरी टंगा के लाया था अपना घर से, वो अलग से। इस बात का विरोध भी आप लोगों ने किया था, क्या हुआ था विरोध करने के बाद? विरोध किए थे, लेकिन हम लोग को धमकी दे करके हमको चुप करवाया गया। क्या धमकी दिया गया था? धमकी दिया था कि यही टांग बोलने चाकू लाया था उधारी से, उसी से जवा किया था। तो हम लोग बताए थे, बताने खोज रहे थे, तो हम धमकी देकर चुप करवा दिया।
फिर बाद में वही बोला कि खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो काट के तुम लोग भी यहीं रखूंगा। गांव से बोला यानी कुल मिलाकर बताया जाए तो बिरहोर जो ये मनोज बिरहोर है, इन्होंने जी। बताया कि पहले इनके बस्ती में गौवंश को ला करके बांधा गया, शाम में उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद रात में इन्हें शराब के साथ गौमांस परोसा गया। जिसके बाद इन्होंने जब इस बात का विरोध किया तो जिस शख्स के ऊपर ये पूरा आरोप लग रहा है, उस शख्स के द्वारा फिर से जिस हथियार से गौवंश की हत्या की गई थी, उसी हथियार का इन्हें भी भय दिखाया गया कि या तो इन्हें गौवंश को खाना पड़ेगा या फिर इनकी भी हत्या ठीक उसी गौवंश की तरह कर दी जाएगी। जी रितेश, जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, वीएचपी के नेता है, वो पहुंचे थे और पुलिस को बुलाया क्या, तो उन्होंने क्या कुछ देखा था और उन्हें क्या कुछ जानकारी मिली थी? हमारे साथ बीएचपी के नेता भी मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा था और उसके बाद उन्होंने पुलिस के साथ क्या कुछ आगे कदम उठाया था। हमारे साथ गुरुदेव गुप्ता हैं, उनसे ही हम जानेंगे पूरी बात। गुरुदेव जी, पूरी सूचना सबसे पहले आपको दी गई थी, उसके बाद आपने क्या कुछ देखा और क्या कुछ कदम उठाया? जी, पूरी सूचना मुझे मेरे ये भाई मनोज बिरहोर के द्वारा प्राप्त हुआ। 1 जनवरी 2023 को इन्होंने मुझे सूचना दिया कि भैया यहाँ पे एक खलील मियाँ नामक व्यक्ति के द्वारा गौवंश हत्या किया गया है, तो आप आकर के इसको संज्ञान में लेते हुए इस मामला को देखें अपने स्तर से। तो फिर 2 तारीख को हम बिरहोर टोला आए और पास में ही एक आपका छोटा चबूतरा है, वहाँ पे बैठक किए। बैठक के दरमियान कुछ लोगों के मुंह से पता चला कि हाँ, यहाँ पे गौवंश हत्या खलील मियाँ के द्वारा किया गया था। तो हम बोले कि आखिर जो गौ हत्या हुई तो आखिर उसको काटा गया होगा, तो उसका हड्डी और मांस जो है वो कहाँ है? उसको तो छोड़ा गया होगा कहीं ना कहीं, जंगल या कहीं फेंका होगा, चलो हम लोग देखते हैं उसको। तो मनोज बिरहोर के द्वारा बतलाया गया। ये देख रहे होंगे आप, ये राजेश बिरहोर का घर है और ये राजेश बिरहोर के घर के अंदर में गौ को काटा गया था। और यहीं पर किनारे में ये दरवाजा के पीछे साइड में देख रहे होंगे आप, दरवाजा के पीछे साइड में गौ का जो हड्डी और मांस जो उसका लेदरी पचौनी था, सब उसको है सो गड्ढा करके और वहाँ पे गाड़ दिया गया था। हम लोग जब इसका छानबीन किए, वहाँ से गड्ढा किए, उसको कोड़ी से गड्ढा करके खोदें तो वहाँ पाए कि प्रामाणिकता के साथ देखे कि वहाँ गाय का मांस है, बहुत बदबू आ रहा था। हम लोग तो बहुत दूर वहाँ से भागे, फिर प्रशासन को सूचना दिए। प्रशासन आया त्वरित कार्रवाई करते हुए और सारा छानबीन किया, देखा कि यहाँ है। और फिर पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया, उसको सैंपल जो है जांच में भेज दिया गया है। अभी हम लोग जो है सो प्रशासन से जो मांग की हैं, 2-4 को मांग है, आवेदन दिए हैं और प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए उस जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति खलील में उसको पकड़ करके जेल भेजने का उन्होंने काम किया। इसके लिए प्रशासन को मेरी ओर से, विश्व हिंदू परिषद परिवार की ओर से साधुवाद। एक बात और सामने आ रही है गुरुदेव जी की, जिस जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सो शराब के बिजनेस में भी लिप्त पाया जाता है और अवैध शराब का भी बिजनेस करने का उसके ऊपर आरोप लग रहा है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्ची बात है कि बगल में ही आसपास के बगल में ही कोई गांव है, वहाँ पे शराब का भट्टी चलाता है और ये शराब जो है सो इस गांव में शराब देता था, शराब बेचवाता था, शराब बेचता था। चलिए रितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। हम धीरे-धीरे शराब पिलाएंगे। साहिबगंज में चंदन रविदास से बर्बरता की गई और उसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज संवाददाता पवन कुमार। इस वक्त मौजूद हैं हम उधवा के राधानगर थाना क्षेत्र के पाकीजा मोड़ टावर के पास, जहां पर बीते 31 तारीख के रात्रि को एक घटना घटती है, जहां पर 5 मुस्लिम युवक के द्वारा जो है एक व्यक्ति को गौ मांस और शराब के सेवन करने के लिए दबाव बनाया जाता है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि ये वही टावर है जहां पर जो है ये घटना घटती है, जहां पर जो है चंदन रविदास नामक व्यक्ति का आरोप है कि यहाँ पर जो है
5 मुस्लिम युवक जो है वो गौमांस व शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके बाद जो है उनको गौमांस और शराब का सेवन करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, जिसका विरोध करने पर जो है उनकी बर्बरता से पिटाई कर दी जाती है, जिसको लेकर उसके बाद वहाँ से वो जान बचा के भागते हैं और यहाँ से जो पांचों व्यक्ति हैं उनका वो पीछा करते हुए जो है बता रहे हैं कि आपको कुछ दूर पे जाता है, फिर उसको पकड़ के जो है उसका मोबाइल छीन लेता है और उसके साथ फिर से जो है नंगा कर उसे पीटा जाता है, जिसके बाद जो है अपने परिजनों को वो इसकी जानकारी देते हैं। फिर परिजन जो हैं उसके बाद जो है उसे चिकित्सक उपचार के लिए अस्पताल ले जाते हैं और उसके 2 दिन बाद जो है अहले सुबह राधानगर थाना में जो है लिखित आवेदन दिया जाता है पीड़ित के द्वारा और उसके बाद जो है पुलिस इस पर कार्रवाई करती है। हालांकि अभी तक जो है 5 आरोपी में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जो है पुलिस ये दावा कर रही है कि इस मामले में वो जल्द से जल्द है जो 5 आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में है FIR दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। पवन कुमार राय, न्यूज़ 18 साहेबगंज। और साहेबगंज